फंजाई की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस देखी जाए तो फंजाई एज अ सोर्स ऑफ बेवरेजेस एंड फूड भी यूज़ होता है। बेवरेजेस का मतलब होता है ड्रिंक्स अदर देन वाटर के, बहुत से ड्रिंक्स का और फूड का सोर्स भी फंगस जो है वो होता है। बेसिकली ह्यूमंस फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस के अंदर शुगर को यूज़ करते हैं, शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। यीस्ट भी फंजाई की एक फॉर्म है, तो यीस्ट की हेल्प से शुगर की फर्मेंटेशन की जाती है, जिसके रिजल्ट में इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके अलावा वाइन, बियर और ब्रेड वगैरह को बनाने में भी ये हेल्प आउट करते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वाइन वगैरह की, बियर वगैरह की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ये चीज़ें जो हैं वो इनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कॉमनली यूज़ की जाती हैं। वाइन है, बियर, और इनकी वजह से एनुअली बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल लेवल पे फ़ायदा होता है। तो वाइन और बियर की प्रोडक्शन के लिए भी फंगस को ही यूज़ किया जाता है। जब यीस्ट फ्रूट शुगर्स की फर्मेंटेशन करती है तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको वाइन कहते हैं। और जब यीस्ट जो है वो ग्रेन्स की फर्मेंटेशन करती है, नॉर्मली बार्ले वगैरह की फर्मेंटेशन करती है, तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको बियर कहते हैं। तो इस तरह से फंगस की जो टाइप्स हैं वो फर्मेंटेशन में हेल्प आउट करती हैं। जब ब्रेड वगैरह बनाई जाती है इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो उसमें क्या चीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है यीस्ट की वजह से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो डो होती है, जो ब्रेड की डो होती है, उसके अंदर जो है वो जमा हो जाती है, और फिर उसकी वजह से बबल्स फॉर्मेशन होती हैं और डो जो है वो फूलने लग जाती है, और फिर उसका जो टेक्सचर होता है वो भी लाइट कलर का जो होता है वो भी इसी की वजह से होती है। तो यीस्ट की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डो को फुलाती है, और इस तरह से जो ब्रेड वगैरह है उनकी फॉर्मेशन इंडस्ट्रियल लेवल पे की जाती है। जब बेकिंग की प्रोसेस हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल जो कि यीस्ट की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के दोनों इवेपोरेट कर जाते हैं, और अल्टीमेटली जो टेक्सचर होता है बेकिंग के दौरान किसी भी चीज़ का वो मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो चीज़ वगैरह मार्केट्स में मिलती हैं उनका जो एक प्रॉपर यूनिक किस्म का फ्लेवर होता है, स्मेल होती है, उनकी अरोमा, चीज़ों के अंदर डिफरेंट किस्म का अरोमा आ रहा होता है, वो सारा का सारा जो है वो फंगस की वजह से ही होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जैसे कि चीज़ के नेम्स हैं रोक्यूफोर्ड और कैम्बर्ट, ये जो हैं एक मोल्ड की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जिसको पेनिसिलियम कहा जाता है। पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी जो है ये एग्जाम्पल है, ये मिलती है एक फ्रेंच विलेज है रोक्यूफोर्ट, सिर्फ वहाँ पर ये मिलती है। इसी वजह से उस एरिया में जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको रोक्यूफोर्ट चीज़ कहा जाता है, और ये चीज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी फ्रेंच विलेज में मिलती है। इसके अलावा फंजाई जो है वो बहुत सी डाइट कंटेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि एशियन कंट्रीज़ के अंदर एक मोल्ड है एस्परजिलस टेमराई, और इसके अलावा और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट तरह की सोया सॉस प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। सोया सॉस जो है वो खाने के अंदर, जब खाना बन जाता है तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म का अरोमा ऐड करने के लिए, डिफरेंट तरह के कलर्स ऐड करने के लिए, और डिफरेंट तरह का टेस्ट ऐड करने के लिए यूज़ होती हैं। तो सोया सॉसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सोयाबीन की फर्मेंटेशन करके ये जो चीज़ें होती हैं ये प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और ये सारा कुछ जो है वो फंगस की वजह से होता है। तो सोया सॉस जो है वो स्पेशल फ्लेवर वगैरह ऐड करती है। इसके अलावा जो बहुत से वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है वो भी फूड के अंदर ऐड करती हैं। बेसिडियोमाइसीड्स को अगर देखा जाए तो उनमें ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज़ जो हैं वो एडिबल मशरूम्स की हैं, और इसके अलावा 70 स्पीशीज़ जो हैं वो पॉइजनस सब्सटेंसेस की हैं, जिनको टूल्स कहा जाता है। इनको अगर खा लिया जाए तो उससे पर्सन की अल्टीमेट डेथ जो है वो पॉसिबल होती है। इसके अलावा बहुत से एडिबल मशरूम्स हैं जिनको कमर्शियली खुद से ग्रो करवाया जाता है। मॉरल्स वगैरह जो हैं ये मशरूम से मिलते जुलते हैं। इसके अलावा ट्रफल वगैरह जो हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और ये एस्कोमाइसीड से बिलोंग करते हैं।
एडिबल मशरूम्स और पॉइजनस मशरूम्स का स्ट्रक्चर आपस में या उनके अपीयरेंस इतनी ज़्यादा मिलती जुलती होती है, वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं कि उनको डिफ्रेंशिएट करना किसी पर्सन के लिए आसान नहीं होता। नॉर्मली उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सपर्ट्स से हेल्प ली जाती है। और जो पॉइजनस मशरूम्स होते हैं वो मोस्टली जो हैं वो जीनस अमनेशिया से बिलोंग करते हैं। इस जीनस के स्पीशीज जो हैं उनको डिस्ट्रॉइंग एंजल या डेथ कैप्स कहा जाता है। और इवन एक सिंगल कैप भी अगर कोई खा लेता है तो वो भी उसकी जान जो है वो ले सकती है। एक स्मॉल सी कैप भी किसी भी पर्सन के लिए उसकी डेथ का रीज़न बन सकती है। और सर्टेन स्पीशीज ऐसी भी मशरूम्स की होती हैं जो कि इंटॉक्सिकेशन और हेल्यूसिनेशन कॉज करती हैं। बहुत से अब्रॉड में बहुत सी सेक्रेड प्लेसेस पे सेक्रेड मशरूम्स को सेक्रेड स्पीशीज समझा जाता है। बहुत से फंक्शंस में उनको यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो है वो एज अ हेल्यूसिनेशन कॉजिंग एजेंट वो यूज़ होते हैं। बहुत सी ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो कि जिनके अंदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिनको लोग फंक्शंस वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। और कुछ ऐसे भी केमिकल इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर देखे गए हैं जैसे कि साइलोसाइबिन, जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो लाइसरजेनिक एसिड डाईइथाइल अमाइड, जिसको LSD भी कहा जाता है, उससे मिलती जुलती होती हैं। और जिन लोगों ने इसको खा के देखा है उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि उनको दिखने में भी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं और इसके अलावा कलरफुल सा विजन जो है वो उनको नज़र आता है और उनको प्रॉपरली इसको खाने के बाद से जो चीज़ें वगैरह हैं वो प्रॉपरली याद भी नहीं रहती। तो इस तरह करके इसका इफ़ेक्ट होता है जिनको लोग जो हैं वो डिफरेंट सेरेमनीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मशरूम्स होते हैं जो साइको एक्टिव होते हैं। अब उसमें ये होता है कि उसके बहुत से नेगेटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि पर्सन की डाइजेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाए और अल्टीमेट जो है वो एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि किसी पे इतना ज़्यादा असर हो जाए कि उसकी डेथ हो जाए। इसके अलावा इस तरह के जो मशरूम्स होते हैं वो बहुत सी स्टेट्स के अंदर, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर इलीगल जो हैं वो करार दिए गए हैं, तो इनको यूज़ करना जो है वो लीगल नहीं होता। इस वाली डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि वाइन, बियर, ब्रेड और इसके अलावा चीज़ वगैरह जो हैं वो फंजाई के डिफरेंट पार्ट से बनते हैं। और चीज़ के अंदर जो छोटे छोटे से पैचेस होते हैं वो फंगस के कोनिडिया की वजह से होते हैं। यीस्ट जो है यहाँ पर डायग्राम के अंदर बी वाली के अंदर दिखाया गया है कि वो फ्रूट्स की फर्मेंटेशन करती है तो उससे वाइन प्रोड्यूस होती है, और यीस्ट ग्रेन की फर्मेंटेशन करती है तो उससे बियर प्रोड्यूस होती है, और इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन जो है वो होती है। और इसके अलावा यही सेम प्रोसेस यूज़ होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेड की राइजिंग में हेल्प आउट करती है और बबल्स की फॉर्मेशन करती है। इस डायग्राम के अंदर कॉमन मॉरल दिखाए गए हैं जिनका साइंटिफिक नेम है मॉर्शिलिया एस्क्यूलेंटा, और इनका जो साइज़ होता है, इनकी जो लेंथ होती है वो 6 से 10 सेंटीमीटर तक होती है, और ये नॉर्मली नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट बी वाली डायग्राम के अंदर यहाँ पे वाइट ट्रफल्स दिखाए गए हैं जिनको ट्यूबर गिबोसम भी कहा जाता है, और ये मोस्टली नॉर्थ कैलिफोर्निया और इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर पाए जाते हैं। इनकी विड्थ बताई गई है 1 से लेके 5 सेंटीमीटर तक ये होते हैं, और इनकी जो एस्कोकार्प्स होते हैं उसको नॉर्मली जो ट्रेन डॉग्स और पिग्स होते हैं उनकी मदद से ढूंढा जाता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर इन ट्रफल्स को आपको शो किया गया है। यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि डिस्ट्रॉइंग एंजल किस तरह के दिखते हैं। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, इनको एमनीशिया विरोसा कहा जाता है। ये नॉर्मली ग्रास और जहाँ पर ट्रीज़ वगैरह होते हैं अमेरिका में, वहाँ पर इनकी ग्रोथ देखी जाती है। इनके स्टॉक के आसपास रिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर अंडरग्राउंड कैप प्रेजेंट होती है, और इनका ऑलमोस्ट 50 ग्राम, जिसको 2 आउंसेस भी कहते हैं, अगर एक एडल्ट मैन ले तो उसकी फ़ौरन से डेथ जो है वो पॉसिबल होती है। नेक्स्ट अब आती है कि फंजाई जो है वो मॉडर्न बायोलॉजी और मेडिसिन दोनों के फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक यीस्ट है जिसको सैक्रोमाइसिस सर्विसिया कहा जाता है, इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। ये एस्कोमाइसीड से बिलोंग करती है। ये यूकैरियोटिक सेल्स के लिए एज अ मॉडल यूज़ की जाती है। ये फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म है, ये फर्स्ट वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके होल जीनोम की सीक्वेंसिंग साइंटिस्ट ने की थी।
इसके अंदर 6000 जीन्स हैं जो कि इसको स्मॉलेस्ट जीनोम यूकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म बनाती है, कि इसका जीनोम जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉल है, सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था और उसके अंदर जीन्स जो हैं वो 6000 हैं। साइंटिस्ट की अब यही कोशिश है कि वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि इसके जीन से जो प्रोटीन बनती है उन प्रोटीन्स का बेसिकली क्या फंक्शन है। इसको साइंटिस्ट जो है वो कैंसर की स्टडी के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं कि सेल की एज और कैंसर का आपस में क्या रिलेशन है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं कि कितना अरसा कैंसर को गुजर गया है, तो उसमें सेल की एज के बारे में आइडेंटिफाई करना, सेल का एज का कैंसर से क्या लेना देना है, उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब भी इसकी हेल्प से स्टडी किया जा रहा है। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस सर्विसिया जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। एंटी फंगल ड्रग्स जो दुनिया में यूज़ किए जाते हैं उनके मैकेनिज़्म को, उनके एक्शन को देखने के लिए किस मैकेनिज़्म की बेस पे वो वर्किंग करते हैं, इन सब को स्टडी करने के लिए भी देखे जा रहे हैं। पैथोजन उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो डिजीज़ कॉज करते हैं। रिसर्चर्स अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि किस तरह से माइक्रोस्पोरिडिया की डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट तरह के पैथोजेंस को जो डिजीज़ कॉज करते हैं और डिफरेंट इंसेक्ट्स और पेस्ट को किस तरह से माइक्रोस्पोरिडिया के ज़रिए से कंट्रोल किया जाए। बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ ऑलरेडी हैं जो कि इंसेक्ट्स और पेस्ट को पैरासिटाइज कर रही हैं, इनको ख़त्म कर रही हैं और इनके ऊपर फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो अब की जा रही हैं। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि माइक्रोस्पोरिडिया जो है उसको यूज़ किया जा सकता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए जिनसे मलेरिया जो है वो फैलता है। एक रिसेंट स्टडी ने शो किया है कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, अगर उसको माइक्रोस्पोरिडिया से ट्रीट किया जाए, उससे इन्फेक्ट किया जाए, तो उसकी जो ब्लड फीडिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से मलेरिया कॉजिंग एबिलिटी जो होती है या मलेरिया फैलना जो है वो कम हो जाता है। फंजाई से बहुत से यूज़फुल ड्रग्स और केमिकल्स भी प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, जैसे कि 1928 के अंदर एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन को प्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। तो इसको यूज़ करते हुए इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और एक ये बहुत ही इफ़ेक्टिव किस्म की एंटीबायोटिक है। इसके अलावा फंजाई से और भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स और बहुत से ड्रग्स बनते हैं, जैसे कि ग्राइजोफुल्विन। ये एक ऐसा ड्रग है जो कि रिंगवॉर्म और एथलीट फुट्स वगैरह डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ऐसा ड्रग होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों का स्टार्टिंग में जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है, पेशेंट की बॉडी सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन कुछ ही अरसे बाद वो ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इन सारे रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए साइक्लोस्पोरिन जो है वो ऐसे पेशेंट्स को दिया जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा स्टेंट्स वगैरह जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह को लो करने के लिए यूज़ होता है, वो भी इसकी वजह से बनते हैं। इसके अलावा फ्यूमागिलिन, ये ऐसा ड्रग होता है जो कि न्यू ब्लड वेजल्स की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है और इसके अलावा एंटी कैंसरस एजेंट भी एज अ एंटी कैंसरस एजेंट भी यूज़ होता है। तो इसकी वजह से बहुत से ये मेडिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई गई है कि फंजाई की वजह से कितने ज़्यादा जो हैं वो फ़ायदे होते हैं, कितनी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो हैं वो फंजाई की वजह से बनती हैं और वो कितनी ज़्यादा डिजीज़ के लिए यूज़ होती हैं।